हेलो फ्रेंड्स एक और वीडियो आपके सामने है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडल ऑक्सिलरी नाम का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें, ये बात हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर आपको ढूंढना है। पर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि टॉपिक कोई भी हो आपको सेंस लगाना पड़ेगा। इस चीज को माइंड में रखिए, तब जाके आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ही डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम, राइट। अब फ्रेंड्स, ही नीड टू रीच कि उनको स्टेशन पे लेने के लिए उसको वहां समय पे पहुंचने की आवश्यकता है। ये तो कोई आवश्यकता क्यों, वो तो पहुंचना ही है ना। तो ये गलत है। हमें उन्हें स्टेशन पे रिसीव करने के लिए सही समय पे पहुंच जाना चाहिए, राइट। आंसर दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट। तीसरा भी लगा के देखें आप, ही शुड हैव रीच। शुड हैव इसलिए गलत है क्योंकि शुड हैव लगाते तो यहां थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, शुड हैव नहीं आएगा। डेयर, ही डेयर रीच, दो वर्ब कभी साथ में नहीं आते हैं। अगर दो वर्ब साथ में आएंगे तो बीच में टू होगा, तभी दो वर्ब पॉसिबल हैं, अदरवाइज नॉट। तो जो नहीं आ रहे हैं इनकी भी नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंटली ये कह पाएंगे कि आंसर कौन सा सही है। तो अगर हम और टू लगाते हैं तो इसकी हिंदी अच्छी हो रही है ना, एक सेंसिबल हिंदी निकल रही है, और कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस का वो भी सही है। तो ही ऑट टू रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम, कि उसे उन्हें स्टेशन पे समय पे पहुंच जाना चाहिए, है ना, रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट है, देखिए, आई डैश टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है जो सेंटेंस पूरा होता है उसको पे नजर रखें। आप देख रहे हैं इसमें वॉज आ रहा है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में है। तो पास्ट के साथ पास्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब सेंस लगाना है, आई डैश टाइप फॉर आवर्स एवरी डे। कहता है मैं 4 घंटे लगातार टाइप कर सकता था व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। अपने आप जवान पे आ गया ना, सकता था, सीधा आप आंसर पे जाएंगे। गुड, ठीक है। माइट, आई माइट टाइप, इसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है इसलिए माइट नहीं आएगा। सेंटेंस पास्ट में है तो मे भी नहीं आएगा, और ओट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ओट के साथ हमेशा टू लगता है, तो इसमें टू नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट आंसर इज गुड। अगर आप सेंस लगाते तो हिंदी आप करेंगे तो अपने आप आपको 4 देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो मॉडल जबान पर आएगा। जैसे मैंने कहा, मैं हर दिन 4 घंटे टाइप कर सकता था जब मैं यंग था। सकता था, रिकॉर्ड लगा दीजिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी डैश प्ले लॉन टेनिस डेली। कह रहे छुट्टियों के दौरान वी प्ले लॉन टेनिस डेली, हम लॉन टेनिस खेला करते थे। अगर आप हिंदी करें और ताथा की आवाज आ रही है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ताथा में हैबिट होती है। ताथा के 2 सेंटेंस होते हैं, बिना हैबिट वाले, हैबिट वाले। ताथा में हैबिट होती है कि वो गुटखा चबाया करता था, या वो रोगियों की मदद किया करता था, या रोगियों की सेवा किया करता था। ताथा प्लस हैबिट होता है तो यूज टू का यूज किया जाता है, ठीक है। ताथा विदाउट हैबिट जो होता है वो पास्ट में टेंस होता है। यूज टू भी पास्ट है लेकिन ये फिक्स है। ताथा में अगर हैबिट है ना, वह झगड़े फसाद किया करता था, वह गाली गलौज किया करता था, तो अगर हैबिट वाली बात आ रही है ताथा में तो यूज टू लगेगा। हैव नहीं लगा सकते क्योंकि हैव लगाओगे तो उसको थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। सब लगा के देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डज लगेगा, वी डज, वी के साथ डज लगता नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में डज लगेगा नहीं। वी आर प्ले, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती नहीं है। तो अगर आप चारों लगा के दोगे तो कॉन्फिडेंटली आप पहले ये कह पाएंगे कि हाँ ये 3 गलत है और मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स, यूज टू इज राइट। दिस हैंड राइटिंग इज लिजिबल, यह जो हैंड राइटिंग है ये बिल्कुल साफ सुथरी है। एनीवन इजीली रीड इट, कि देखिए ये हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी है, और एनीवन, कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। हिंदी करो, सकता है क्या बजाएगी, सीधा आंसर पे जाइए, कैन, है ना। अब इसमें अपन ये भी लगा के देख सकते हैं, ये राइटिंग साफ सुथरी है। एनीवन शैल इजीली रीड, इसको हर आदमी आसानी से पढ़ेगा, है ना। या एनीवन मस्ट,
पढ़नी चाहिए, है ना। एनीवन नीड इजीली, सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एनीवन सिंगुलर है, अगर नीड लगाओगे तो एस होना चाहिए। कुल मिला के अगर मैं चारों को भर रहा हूं, 4 सेंटेंस बना रहा हूं, तो 3 सेंटेंस इररिलेवेंट बन रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस पैटर्न पूरा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप देखिए हिंदी करते यहाँ पे कहना गया, वी, नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश लूज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विथ हर। कि कोई लड़की है या कोई नारी है, उसके साथ अगर आप हमेशा ही बदतमीजी करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, तो ये कह रहा है यू लूज हर कंपनी, तो आप उसका साथ, है ना, खो सकते हैं। अब खो सकते हैं पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि वो जो सामने है कोई लेडी है लड़की है, वो किस नेचर की है, ठीक है ना। फीलिंग हार्ट है या अनफीलिंग हार्ट है, ठीक है। फीलिंग हार्ट होगा तो मतलब आपसे, आपकी कंपनी से दूर हो जाएगी, तो है ना, संभावना है, तो हम लोग मतलब जो है माइट लगा देंगे। ओट इसलिए नहीं लगेगा कि ओट के साथ टू नहीं है। वी नीड लूज, ठीक है, 2 वर्ब ऐसे एक साथ नहीं आते हैं, राइट। शुड, वी शुड लूज हर कंपनी, हमें उसकी कंपनी, है ना, खो जानी चाहिए, सेंटेंस इररिलेवेंट है, तो आंसर इज माइट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश यू लाइक टू स्टे द नाइट, यू लाइक टू स्टे द नाइट। अब डेयर यू बन नहीं रहा सेंटेंस, वुड यू लाइक टू स्टे द नाइट, क्या तुम रात को रुकना पसंद करोगे, तो आंसर इज गुड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने एज इट इज मतलब जो बच्चे पेपर लेके आते हैं उनसे पेपर लेके और इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की। अब अगर हम ये थे, वुड यू लाइक टू स्टे द नाइट, क्या तुम रात को रुकना चाहोगे, क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर भी मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए ये चीजें पकड़ में आ रही हैं, क्योंकि वोट लगा रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है तो फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। एनीवे, देखिए शी डैश, नेक्स्ट आता है, शी डैश एबल टू ड्राइव टू स्कूल, ठीक है ना। शी डेयर बी एबल, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। शी नीड बी एबल, इररिलेवेंट है ना। शी कैन बी एबल, लगता नहीं है, ये विल लगेगा, और इसकी हिंदी हो जाएगी, शी विल बी एबल टू ड्राइव टू स्कूल, कि वो स्कूल तक मतलब ड्राइव कर सकेगी। विल बी एबल टू यानी सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे आ जाए तो विल बी एबल टू का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, डैश यू पास मी द सॉल्ट, हम खाना खा रहे हैं, आप लंबी वाली साइड में बैठे हुए हैं, है ना, नमक कम है सब्जी में, तो आपने कहा कि प्लीज सॉल्ट पास कर देंगे, है ना, नमक थोड़ा पास कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप पास कर देंगे, तो नीड यू पास आ नहीं रहा है, डेयर यू पास आ नहीं रहा है, ओट इसलिए नहीं लगेगा कि इसके साथ टू नहीं है, तो आंसर जो आ रहा है वो ये कि कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, है ना, कि क्या आप नमक मेरे को पकड़ा सकते हैं। आवाज सकते हैं कि आ रही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होती है तो कैन की जगह हम कुड को यूज करते हैं। अगेन सेंस, देखिए नेक्स्ट, यू डैश नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर, है ना। माना कि जैसे आप पापा के साथ जा रहे हो और आप कार, यंग बच्चे हो, कार फास्ट चला रहे हो, तो पापा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करें, ठीक है ना, यू नॉट ड्राइव फास्ट, तो पापा आपको दबाव डाल के कहेंगे, क्योंकि लिखा है देयर इज ए स्पीड लिमिट, और स्पीड लिमिट से जैसे ही जाओगे तो चालान बनेगा, राइट। तो पापा दबाव डाल के कह रहे हैं कि स्पीड लिमिट है इस रोड के ऊपर, तो आपको गाड़ी धीरे, मतलब फास्ट नहीं चलानी चाहिए, यानी धीरे चलानी चाहिए। अब चाहिए की आवाज आ रही है तो मस्ट में आंसर आएगा, क्योंकि दबाव जब डाल के बात करते हैं तो शुड नहीं मस्ट का यूज किया जाता है, क्लियर। अब यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट, तो मैं यहाँ इज, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिमिट है, अब हम अगर नीड लगा देते हैं तो तुम्हें तेज चलाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब दूसरे को है। अगर स्पीड लिमिट है तो सबको उससे अंदर अंडर चलना पड़ेगा ना, है ना। यू विल नॉट ड्राइव फास्ट, तुम नहीं चलाओगे, ये मना नहीं करे, ये मना ही है, नहीं चलानी चाहिए, सलाह दे रहे हैं, दबाव डाल के सलाह दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तेज चल रही है इसलिए। शैल भी नहीं लगेगा, तो आंसर इज मस्ट। द लास्ट क्वेश्चन, आई डैश हैव लेंट यू द मनी, व्हाई डिडंट यू आस्क मी। अब इसका आंसर ढूंढना है तो फ्रेंड्स आपको यहां आना पड़ेगा,
जब भी अगर 2 सेंटेंस दे रखे हैं और यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर, तो माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, जो सेंटेंस कंप्लीट है, पूरा सेंटेंस है, उसकी हिंदी पहले करें। उसकी हिंदी करने से आप मतलब सेंस तक पहुंच जाएंगे। ये कह रहे व्हाई डिडंट यू आस्क मी, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। अब इसकी हिंदी करने कहा, ये कब आएगा, जब आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज होगी। तो व्हाई डू नॉट आस्क मी, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। आई डैश हैव लेंट यू द मनी, पैसा मैं भी तुम्हें उधार दे सकता था। अब सकता था की आवाज आ रही है, तो सकता था के लिए हम लगा देंगे वुड हैव, राइट। शैल हैव लेंट नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट में जा रहा है। मे हैव लेंट नहीं लगेगा, कैन हैव लेंट होता नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और मुझे अच्छी तरह से सुन रहे हैं, तो वन थिंग यू हैव टू डिटरमाइन, एक चीज मतलब आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप बेस की तरफ जाएं, ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ करें, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन क्रैक योर इंग्लिश 1 पोर्शन और इंग्लिश पेपर। डिसाइड करना आपका काम है। जय हिंद।